स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। जी हाँ, आज की वीडियो काफी मसालेदार होने वाली है क्योंकि आज हम जर्नी कर रहे हैं 15603 लेडो इंटरसिटी एक्सप्रेस में। ये गाड़ी लोकल है जो कि असम में ही चलती है, अपने असम को असम से ही जोड़ती है। ये गाड़ी हफ्ते के 7 दिन चलती है। इस गाड़ी का गुवाहाटी में टाइम है 23:30 और अपने 13 घंटे 45 मिनट के लगातार रन के बाद अगले दिन ये हमको पहुंचाती है कहां? लेडो में 13:15 पे। एक बात आपको याद रखना है कि इस गाड़ी में आपको केवल स्लीपर, जर्नल, थर्ड एसी और सेकंड एसी ही मिलने वाले हैं। फर्स्ट एसी की सुविधा आपको इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि लोकल भी गाड़ी है तो लोकल जैसा ही इसको ट्रीट किया जाता है। पूरा 568 किलोमीटर हम कवर करेंगे गुवाहाटी से लेके लेडो तक। 2 स्टेट्स को कवर करते हुए अपने 31 हॉल्ट के साथ ये गाड़ी हमको गुवाहाटी से, असम के गुवाहाटी से असम के ही लेडो तक पहुंचाती। देखिए, क्योंकि इस गाड़ी के 31 हॉल्ट हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली है। इसके 30 हॉल्ट पूरे के पूरे असम में हैं। सिर्फ एक ही हॉल्ट है इसका दिमपुर जो कि नागालैंड में आता है, बाकी पूरे 30 हॉल्ट्स असम में हैं। अब क्योंकि ये गाड़ी लोकल है असम की तो भीड़ भी खचाखच होने वाली है। इस वीडियो के टोटल मैंने 5 या 6 पार्ट बनाए हैं। पूरे YouTube पे खंगाल लीजिएगा आप इस वीडियो का, मतलब इस गाड़ी का आपको 5 पार्ट 6 पार्ट बनाया हुआ कोई भी यूट्यूबर मिलेगा नहीं, सिर्फ मैं हूं। मैंने आपको पूरी डिटेल में अच्छे से गहराई में हर चीज़ बताया हूं। इस गाड़ी में भाई लोग ना ऐसे बॉटल वॉटल लेके भी चलते हैं। मैंने अपने किसी वीडियो में बताया हूँ, किसी पार्ट में मुझको याद नहीं है। सारे स्टेशन, गुवाहाटी का स्टेशन दिखाया हूँ, क्या क्या सुविधाएं हैं सब बताया हूँ, क्या कमियां हैं वो बताया हूँ, खाने पीने से लेके आपको हर चीज़ मैंने अच्छे से बताया हूँ। उसी लिए मैंने इस वीडियो के 5 पार्ट बनाया हूँ। आप मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप रोहित की वीडियो में हैं और 5 पार्ट देखिएगा क्योंकि केवल एक बंदा ही नहीं भाई, पूरा इस गाड़ी में गुटखा हर चीज़ मिल रहा है। उसकी मेरा को पैसेंजर था वो तो बॉटल लेके आया था, उसकी माँ भी गुटखा उटखा खा रही थी। तो पूरे सीरीज देखिए, मजे कीजिए, मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप रोहित की वीडियो में हैं। जी, नाइट को मैंने आपको बोला था कि इस ट्रेन का बाथरूम उतना सही नहीं है, तो हमारे कोच में उस तरफ वाला बाथरूम उतना सही नहीं था। यहाँ पे आया तो ये यूज़ करने लायक है। दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। देखिए, एक मिरर है जो कि पूरा नीट एंड क्लीन है। उसके बाद ये अपना वॉश बेसिन दिया हुआ है जो कि ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आपका डस्टबिन मिला हुआ है, यहाँ पे कुछ रखने के लिए है। ये अपना विंडो है या एग्जॉस्ट आप बोल लीजिए। नीचे यहाँ पे 2 टैप दिए गए हैं, मैंने दोनों टैप यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए दिया हुआ है, ये मैंने अपना बैग हैंग किया हूँ। लॉकिंग सिस्टम ये वाला है जो कि उतना अच्छा नहीं है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो डोर देखिए ओपन शो हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। बाकी इसको आप जब भी टॉयलेट यूज़ करें ऐसे तेज ऐसे प्रेस कीजिएगा जब कभी टॉयलेट यूज़ करें क्योंकि ये ज़रूरी है। बाकी एक ये है, ये भी ऐसे ढीला ढक्कर है, एक ये हैंडल है खींचने के लिए। तो इस ट्रेन का टॉयलेट ये है। देखिए अब स्लीपर की क्या पोजीशन हो सकती है। बाकी स्मेल नाम की कोई चीज़ नहीं है, यूज़ कर सकते हैं। स्लीपर का पैसा दिए तो स्लीपर जैसा यूज़ कीजिए और क्या। ओ माय गॉड, इधर चल ले चल इधर गुड मॉर्निंग फ्रॉम नोवेयर। पता ही नहीं है मेरे को कहाँ पे आए हैं। 2 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे हॉल्ट नहीं होगा। फ्रेश हो रहे थे, फ्रेश होके जैसे ही गाड़ी लगी बाहर निकल आए हम। बड़ा खूबसूरत सा ओपन सा प्लेटफॉर्म है। कुछ पैसेंजर्स उतरे भी हैं, कुछ पैसेंजर्स चढ़े भी हैं। गाड़ी हमारी कर्व सेक्शन में खड़ी और गाड़ी ऐसा लग रहा है ना ऐसे टिल्ट होके खड़ी है। कई बार जब गाड़ी कर्व लेती है ना तो ऐसे टिल्ट होती है इतनी, मेरे को लगता है ऐसे ना हो जाए। कई बार मैंने देखा हूँ। देखिए हॉन्क हो गया। यहाँ भी गाड़ी खड़ी है ना तो यहाँ भी ऐसे टिल्ट होके खड़ी है। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा पूरा खड़ी है भाई। बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म। चला जाए ऊपर। प्लेटफॉर्म भी बहुत नीचे है ये वाला और दूरी भी देखिए, डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। बूका जान है, एक पैसेंजर से मैंने पूछा। यहाँ से ये दिख ही नहीं रहा ना कुछ, हो सकता है लास्ट में दिखेगा। बूका जान
स्टेशन के बगल में ये एक मंदिर है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है। कोच में अभी तक सब सोए हुए हैं, टोटली अंधेरा छाया हुआ है। नहीं तो मैं आपको दिखाता, बाद में दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, आ गया बोर्ड तो आ गया। बोवन जान नहीं, बोका जान, बोका जान। ठंडा ठंडा हवा लग रहा है भाई। मैं यहाँ पे आपको रोक के रखा हूँ ट्रैक का साउंड सुनाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक का साउंड आ रहा है, आपको इस वीडियो में मिलेगा, सुनिए। धानसिरी रिवर है ये। बाप रे, कितना धुंध है भाई। फेब में हैं आप ये, और मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पे फॉग नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि जनवरी का महीना चल रहा है भाई। जनवरी या दिसंबर में इतनी फॉग देखने मिलती है जनरली। हॉन्किंग सुनिए, आपको इतनी भयानक हॉन्किंग मिलेगी ना आज, क्योंकि हमारे कोच में बहुत तेज़ हॉन्किंग आ रही है। मैं बिल्कुल दंग हूँ इस अद्भुत नज़ारे को देख के, वाकई में। ना कोहरा होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ है। 5:57 हो रहे हैं अभी। विजिबिलिटी उतनी सही नहीं है, मेरा चेहरा तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको ट्रैक साउंड सुनाता हूँ, सुनिए आप। रात भर मैंने इतना सुना होना कि अच्छे से सोया भी नहीं भाई। सुनो आप, बाकी बात बाद में बताऊँगा। सरू पाथर, यहाँ पे इस गाड़ी का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। हमारी गाड़ी इंजन से 1 2 3 4 लगभग 4 कोच बाद ही है, उसीलिए हॉन्किंग बहुत तेज़ सुनाई दे रही है। रात भर गाड़ी ऐसी बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत तेज़ हिल रही थी यार। ये देखिए, ये ICF कोच है, उसीलिए इतना ज़्यादा इसमें डिसकम्फर्टेबल रहता है, सॉरी अनकम्फर्टेबल हम रहते हैं। जबकि LHV में ये सारा चीज़ अंतर रहता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, LHV में कंफर्ट ज़्यादा है, LHV में सस्पेंशन अच्छा मिलता है, LHV में नींद अच्छी आती है। जो सीट्स है थोड़ी सी चौड़ी हैं, उसलिए इसको चेंज करना चाहिए। LHV में जब ड्राइवर साहब ब्रेक लगाते हैं तो जल्दी गाड़ी रुकती है, इसमें तो ऐसे आगे चल के रुकती है। आपको एक चीज़ और बताऊँ, मेरे सामने एक मेरा को पैसेंजर बैठा है, उसकी सीट अपर वाली है, साइड में जो अपर वाली रहती है, वो बॉटल में भर के लाया पैग, और मेरे को लगता है एक घूंट पैग मार रहा है। खतरनाक ही लोग, उसको देख के ऐसा लग रहा है ऊष शाब्दी है। सुन रहे हैं ना, इतनी तेज हॉन्किंग है। जब चेहरा दिखाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा। ऊष शाब्दी, पूरा अराइवल मिल गया था। अरे एक लेडी का बैग ही छूट गया था, देखिए उतार नहीं पाई थी बैग, तो फेंके हैं AC से दौड़ रही
रही थी बेचारी। हैंड बैग था भाई, सोचिए इसमें कुछ कीमती सामान भी हो सकता है। इसलिए उतर जाना चाहिए, एसी से तो उतर ही जाना चाहिए, इतनी तो रुकी थी गाड़ी। मैं जब सीट से आपको बोला था कि ट्रैक साउंड सुनाता हूँ, तब आपको स्किप मिल गया था, वो भी स्किप अच्छा था। उसके बाद देखे थे ना जो साउंड आप सुन रहे थे, वैसा ही साउंड आता रहा, ऐसे बिल्कुल रिपीट में। पेड़ पौधे देखिए यहाँ पे। असम में ये वाले पेड़ बहुत मेरे को दिख रहे हैं, पता नहीं, ये पूछूंगा ज़रूर कि इससे। मैंने एक बंदे से पूछा कि कौन सा पेड़ है, नारियल टाइप का दिखता है लेकिन है बहुत दुबला पतला। क्या साउंड आता है भाई। ये वाले देखिए बंच में लगे हुए हैं, नारियल जैसे दिखते हैं लेकिन दुबले पतले हैं ये, तो उसको बता नहीं पाया वो मुझको, किसी और से पूछूंगा। बाकी ये वाला तो खजूर का है। देखिए ये सूरज देवता भी अभी उगे हैं तो लालिमा अच्छी दिख रही है। जर्नी करने में आ तो रहा है मज़ा, लेकिन एक बात है कि अभी मैं देखा कि कहाँ गाड़ी थोड़ी देर तक के लिए रुकेगी, तो कहीं नहीं यार। हर जगह केवल 2-2 मिनट रुक रही है। मतलब जब से मैं जा रहा हूँ न्यू जलपाईगुड़ी तक तो 2-2 मिनट ही रुकेगी, और हर 15 मिनट में स्टेशन आ रहे हैं। अब ब्रश भी करना है अपने को इसी बीच में, उसके बाद कुछ खाना भी है, क्या बताएं। पूरा यही पेड़ लगे हुए हैं भाई। पूछूंगा ज़रूर और पूछ के बताऊंगा आपको कौन से हैं ये। इस गाड़ी के टोटल 31 हॉल्ट हैं। 31 हॉल्ट मैंने आपको बताया, और केवल एक ही ऐसा है जो कि नागालैंड में आता है। उसके अलावा पूरे जो 30 हॉल्ट हैं पूरे का पूरे आसाम में। बोकाजन जो आपको सबसे पहले दिखाया था, मॉर्निंग का सबसे पहला स्टॉपेज, जो बोल रहा था गुड मॉर्निंग फ्रॉम नोवेयर, वही तो पता ही नहीं था। पूरे स्टेशन पे कहीं नाम ही नहीं लिखा था वहाँ पे। जब स्टेशन ख़त्म हुआ तो मैंने पढ़ा, नहीं तो एक पैसेंजर से पूछा था तो वो बताए थे कि बोकाजन है, तो उसमें भी सुनाई दिया नहीं था, ढंग से समझ में आया नहीं था। पहली बार सुनते हैं इस तरफ के नाम या फिर साउथ के नाम थोड़े अजीब लगते हैं, क्योंकि ये सब नाम कभी सुना गया नहीं। अभी एक और स्टेशन आ रहा है, क्या नाम है उसका देख के बताएंगे। देखिए सनराइज़ कितना प्यारा हो रहा है, और सनराइज़ के बगल में ही फिर से अपने को वही वाले पेड़ देखने मिले हैं। मैं सीट की कहानी आपको बताऊंगा यहाँ से उतर के, क्योंकि कुछ गड़बड़ झोल हुआ है। बोल रहा था ना मैं अपने को पैसेंजर को दिखाऊंगा, अब लेकिन नहीं दिखा पा रहा हूँ, आगे दिखाऊंगा। बड़ा हार से कुछ लिखा हुआ, काफ़ी छुटकू सा स्टेशन है ये। मेन स्टेशन उस तरफ आ गया है, हम लोग इस तरफ हैं। फिर यहाँ पे 2 मिनट रुकेगी गाड़ी, और गाड़ी अपने 15 मिनट चलने के बाद एक और नए हॉल्ट पे आ गई है। हर 2-2 मिनट के तो हॉल्ट रह रहे हैं यार, क्योंकि देखिए ये इंटरसिटी है ना, तो मैं तो सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसे ही स्टेशन आ रहा है बहुत सारे पैसेंजर चढ़ने लग रहे हैं, या तो आप पहले से गेट पे खड़े रहो तो आपको अराइवल मिलेगा। अच्छा वो सब छोड़िए, अब डिपार्चर मैं आपको दिखा दूँगा। मैं अब यहाँ से फिर से जाऊँगा ना, मैं जितनी बार सीट से उठ के आता हूँ, स्लीपर क्लास में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि इसी रूट का हाल है, सब जगह का ये। जितनी बार आप सीट से उठ के जाओगे उतनी बार कब्जा हो जाएगा। मैं आपको बोला था ना कि को पैसेंजर को दिखाऊंगा, तो वो तो पहले बैठा था, उसके बाद एक और बैठ गया आके, और जितनी बार जाओ तो बताना पड़ता है ये मेरी सीट है। हर बार अलग अलग पैसेंजर को बताना पड़ता है, कॉन्किंग हो गई गाड़ी की। तो वो पैसेंजर की सीट अपर थी, तो उसको वो मैम थी, एक मैम ने उसको ऊपर भेजी हैं, उसके बाद फिर वो खिसकी हैं, फिर मैं बैठा हूँ फिर से। अब कोई और पक्का बैठ गया होगा, उसको भी हटाना पड़ेगा। गाड़ी खोल गई। कितनी बातें मैं रखता हूँ सोच के कि आपको बताऊंगा, लेकिन भूल ही जाता हूँ। बड़ पाथर, क्योंकि सुकून से नहीं, बिल्कुल बैठ ही नहीं पाते हैं। 2-2 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, एक आँख कैमरे पे रहती है, एक आँख गाड़ी पे रहती है, एक आँख थोड़ा बहुत सामान पे भी रहती है, कहीं मतलब ध्यान थोड़ा बटा रहता है, इसलिए आपको बता नहीं पाता हूँ कई बातें। और 2 मिनट में क्या क्या बता दूँ मैं आपको, सोचिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कम से कम ये रूट कवर हो गया अपने से, यही बहुत अच्छी बात है। पर हर 15 मिनट में स्टेशन आ रहा है, कमाल ही है। सुन रहे हैं ना हॉकिंग।
सामने से 4th या 5th बोगी ही हमारा है। एक एसी का कोच लगा, 2 एसी के कोच लगे हुए हैं, फिर शायद जनरल है एक और एक लगेज वाला है और इंजन है उसके पहले। तेज दबाओ ना, और तेज दबाओ। लोको डीजल है अपना। बढ़िया खींच रहा है गाड़ी। मंदिर देखिए, मैं बता रहा हूँ फिर से कब्जा पक्का हो गया होगा और हो ही गया। देखिए बाबूजी, मैंने बोला था ना आपको, अब क्या है, थोड़ा बहुत आप ट्रैक का साउंड सुनिएगा, लगे हाथ एक स्टेशन का स्किप भी देखिएगा आप। अभी दिखाता हूँ। ट्रैक साउंड में ना नींद बहुत अच्छी आएगी। लगातार कंटिन्यूअस एक ही ट्रैक साउंड सुनने मिल रहा है। आईसीएफ की कई बार मैं बुराई करता हूँ या कई लोग बुराई करते हैं, लेकिन एक चीज़ आईसीएफ की अच्छी है कि आईसीएफ के जो ट्रैक साउंड आपको मिलते हैं ना, वो आपको एलएचबी में नहीं मिलेंगे। वाकई में बड़ा प्लीजेंट लगता है। सुनिए सुनिए सुनिए। दूर से चलता हुआ आता है, फिर निकल जाता है दूर। सामने से चलता हुआ आवाज़ आती है, फिर पीछे निकलती है, तो वो अच्छा लगता है। अभी नहीं आ रही गाड़ी, जो तेज़ चलेगी तब आएगा, लेकिन वही आ रहा है, बहुत देर से आ रहा है। गौ माता लोग चरने आ गई हैं। हर 2-2 मिनट में, 2-2 मिनट में बोल रहा, हर 2-2 मिनट के लिए स्टेशन आते हैं और हर 15 मिनट में स्टेशन आ रहा है। और जब भी मैं उतरता हूँ तो बैग लेके मेरे को उतरना पड़ता है। अब इसकी अगर बैटरी ख़त्म होगी, चार्ज में लगाऊंगा तो फिर उतरना मुश्किल होगा। तो फिर यहीं से बैठे ही बैठे दिखाएंगे, 2 घंटे तक तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। उतर के वैसे भी जो बात मैं आपसे वहाँ कर नहीं पा रहा हूँ, जो बात वहाँ करूँगा वो बात आपसे यहीं कर लूँगा बैठ के। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जाता हूँ आता हूँ उतनी देर में 2 मिनट हो जाता है। वहाँ बैठे या खड़े हुए बस उतनी देर में गाड़ी होम कर देती है, निकल जाती है। देखने में कुछ मुझको मिस्टेक हुई है। फॉरगटिंग जंक्शन, यहाँ पे हमारी गाड़ी 5 मिनट रुकेगी। FKG यहाँ का स्टेशन कोड है। अगर रात में यहाँ पे गाड़ी आएगी ना, बीच में स्टेशन के गड्ढा है, पैर चला जाएगा। मैं ऐसे एक बार नवरात्रि की वीडियो शूट कर रहा था अपने MP में, तो अंधेरा था, रात को दिख नहीं रहा था, ऐसे चल रहा था और नाली में पैर गिर गया कैमरे में देखने के चक्कर में। ये हो जाता है कभी कभी। ये भी ऐसी दुबला पतला सा स्टेशन है, केवल 2 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। उस तरफ गाड़ी मतलब अराइवल इस तरफ से लेते तो सही आता, उस तरफ कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ऑनलाइन दिखा तो रहा है 2 प्लेटफॉर्म, लेकिन 2 प्लेटफॉर्म है नहीं भाई। जनरल में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। मैं आपको लोको ही दिखाने आ रहा था। ये तो जनरल की हमेशा की स्थिति रहती है, क्या करेंगे। लोको इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरा खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल सामने ही है हम। इतनी देर में सिर्फ आपसे बात किया, थोड़ा भी वीडियो कट नहीं किया, तुरंत आ गया लोको के सामने।
5 मिनट रुकेगी। एक और है कोई सा जंक्शन, वहाँ भी गाड़ी 5 मिनट रुकेगी, तो वहाँ देखता हूँ उतर पाता हूँ कि नहीं। मैं आपसे ये बोल रहा था, अच्छा देखिए एक बात और है, मैं मतलब पहले बता दूँ क्या बोल रहा था ये कि अब जब चार्ज में लगाएंगे इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर मैं आप उतर नहीं पाऊँगा बार बार, तो ये झमेला रहेगा। तो फिर मैं आपको सीट से ही बैठ के दिखाऊँगा। और एक बात, गुवाहाटी में रात को जब 12:30 बजे गाड़ी वहाँ से खुली ना 11:30 पे, तो एक पुलिस वाले अंकल जी चढ़े थे और वो बोल रहे थे कि गेट से मोबाइल नहीं दिखाना, या फिर अंदर भी बैठ के मोबाइल अच्छे से पकड़े रहना, हाथ ही में पकड़े रहना, क्योंकि गाड़ी जब खुलती है ना तो कई उझड्ड लड़के आते हैं और मोबाइल हाथ से छीन के ले जाते हैं। तो ये भी बहुत अजीब बात रहती है। देखिए ये है हमारा लोको, सिलीगुड़ी जंक्शन का WDP 4। कितना हल्ला हो रहा है यहाँ पे। हालांकि मैं तो कोई वीडियो शूट नहीं कर रहा था रात को, क्योंकि मैं ज़्यादा रात हो गई थी, तो अचानक से क्या, अब सीधा मैं सोचा था सो ही जाता हूँ। अच्छा ही हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने को देखो सेफ्टी, कैमरा गियर्स की सेफ्टी भी रखना ज़रूरी है। शूट करते कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाती तो लफड़ा हो जाता है ना। इस गाड़ी में उतना कुछ बेचने वाले भी मेरे को दिख नहीं रहे हैं। एक वो पॉपकॉर्न टाइप का आया था एक बार बेचने वाला, बाकी जब से उठाऊँ मैं 5 बजे से अभी तक कोई चाय वाला आया नहीं है कि कोई चाय वाला आ जाए। ये मेरे पीछे लगेज का बोगी है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं मतलब शॉक्ड रहा कि यहाँ भी ऐसे लोग हैं, मोबाइल स्नैच करके भाग जाते हैं। लेकिन है भाई, जैसा वो बताए थे वैसा मैं आपको बता दिया। खतरनाक ही भीड़ है भाई इसमें भी यार। गेट पे पूरा लदे हुए हैं। इसी गाड़ी की नहीं, बाकी सब भी गाड़ी की हालत रहती है। बाकी क्या है, जर्नी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। जैसा हम सोचे थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम सोचते थे कि बिल्कुल खचाखच भीड़ रहेगी, लेकिन खचाखच भीड़ नहीं है। मैं आपको जो गड्ढा दिखाने के लिए बात कर रहा था ना, वो गड्ढा दिखाता हूँ कि ऐसे अगर ऊपर कैमरे में बात करते रहे तो गड्ढे में पैर चला जाएगा। ये है, ध्यान दीजिए। नीचे ये गड्ढा ऐसे ओपन रखा हुआ है। और ये है प्लेटफॉर्म 2 का नज़ारा। कहाँ 2 है प्लेटफॉर्म बताइए ये इस तरफ तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, पूरा बंद हुआ है। ये लिखा हुआ है कि 2 प्लेटफॉर्म है, एक पे हमारी गाड़ी लगी है और इस तरफ पूरा वीरान है। तो मैंने सोचा क्या आपको इस साइड से मैं अराइवल दिखाऊं, उसलिए दिखाया नहीं। हालांकि ठीक है, गाड़ी यहाँ पे रुक गई 5 मिनट के आसपास। आगे एक और कोई सा स्टेशन आने वाला है, वहाँ भी गाड़ी 5 मिनट के आसपास रुकेगी। गुवाहाटी मतलब आसाम में ट्रैवल करने के लिए गाड़ी मेरे को बेस्ट लग रही है। लोकली यार, लोकली मतलब आसाम में अगर आप टहलना चाहते, घूमना चाहते, कि कभी मन हुआ चलो आज कुछ तूफ़ानी करते तो इसी गाड़ी में आओ और करो तूफ़ानी आके। बाकी मैं यहाँ पे टहलने आया था, टॉयलेट लगी तो मैं 3rd AC के टॉयलेट में ही आ गया। आपको सोचा कि इसका भी इंटीरियर एक और दिखा देते हैं, देख लीजिए फिर आप। यहाँ पे भी एक छोटका सा मिरर है जिसमें आपके भाई का चेहरा स्माइल करता हुआ आ रहा है सामने में, है ना। ये एक मिरर है। ये सोप, इसमें जो भी सोप नहीं कुछ लिक्विड रहता है हाथ धोने के लिए है, तो अच्छा पानी भी बढ़िया चल रहा है। और ये भी काफ़ी अच्छा साफ़ है वॉश बेसिन, है ना। यहाँ पे आप अपना साबुन वाबुन या कोई सामान रख सकते हैं। ये आपका एग्जॉस्ट है। ये यहाँ पे आपको विंडो मिली है। ये हैंडल पकड़ने के लिए ये वाला टैप भी है, ये वाला टैप भी है, ठीक है। अच्छा सा एक बढ़िया सा मग्गा रखा हुआ है। ये कुछ सामान रखने के लिए फ़ैन है जो कि ऑफ है। ये टॉयलेट यूज़ करने के बाद आपको इसको लगातार प्रेस करके रखना है। और इसका लॉकिंग सिस्टम ये वाला है ऐसे, और बहुत टाइट है। वो वाले गेट में मैंने आपको दिखाया था ना, दिख रहा था साइड से, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक ये वाला लॉकिंग सिस्टम है, ये हैंडल है, यहाँ पे ये एग्जॉस्ट है, ये हैंगर है। और लाइट आपको मिलेगी यहाँ पे टॉप में। स्मेल नाम की यहाँ भी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो समझ में आता है कि 3rd AC का ना मेंटेनेंस होता है। स्लीपर का उतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता मेंटेनेंस होता है। चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझको लगता है ना कि लोग ही इतने ज़्यादा हैं, यूज़ ही इतना ज़्यादा होता है कि वो यूज़ हो के वैसा हो जाता है। 3rd AC में कम लोग चढ़ते हैं, कम यूज़ होता है, तो स्थिति इसकी ठीक रहती है, बात और कोई नहीं। और ये नीचे डस्टबिन के लिए है। एक चीज़ और है, ICF में जो ये वाला स्पेस अपने को मिलता है ना, बहुत कम मिलता है यहाँ पे। ये जैसे गेट भी अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये पूरा गेट ऐसे बंद नहीं होता है पीछे में। देखिए थोड़ा सा ये ओपन ही दिखता है अपने को, टाइट भी है ये वाला थोड़ा सा। यहाँ पे एक मिरर है, साफ़ सुथरा है। वॉश बेसिन है जो भी बढ़िया साफ़ सुथरा है। पानी भी ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ पे आपको होल्डर है कुछ सोप वोप रखने के लिए। ये आपका डस्टबिन है, इसकी हालत भी डस्टबिन ही टाइप की हुई है। बाकी
ठीक है, थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा है, उतना गंदगी नहीं है, आप बोल सकते हैं। गाड़ी की हमारी हॉकिंग हो गई है, बाकी नॉर्मल सा जैसा रहता है। लीजिए, डिपार्चर होने लगा यहाँ से। इस गाड़ी में मेरे को लग रहा है साहब जी लोग दो दिखे है ना। एक तो मेरा को पैसेंजर था जो बगल वाली सीट में साइड अपर में बैठा है, और एक और अभी मेरे को एक बंदा देखा जब मैं मालगाड़ी की क्रॉसिंग दिखा रहा था ना, तो वहीं पे खड़ा था वो, तो उसने भी पैग लगाया हुआ है भाई। और दोनों साहब जी पैग लगा के चल रहे हैं। सही है, क्या बोला जाए। अब शायद इस तरफ का एरिया ठंडा रहता है, उसलिए ये लोग लगाते भी हैं क्या, पता नहीं। अब आदत में होगा ये लोग के, और वो शायद अपनी माँ के साथ आया है और ऐसे खुले आम रखा हुआ है सामने सबके। चलिए 5 मिनट गाड़ी रुकने के बाद यहाँ से चल रही। एक लाइन इसकी उस तरफ जा रही है, दूसरी साइड भी जा रही है इस तरफ के लिए। और पेड़ पौधे एज यूजुअल कोई मिला ही नहीं मेरे को पूछने के लिए, इतने दुबले पतले। अच्छी हरियाली है यहाँ पे। ब्रश अभी तक हमने किए नहीं है, हमको लगता भी नहीं हम कब करेंगे।